हे दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं। हमने पार्ट 1 में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आपस में क्या रिलेशन है और इनका असर शेयर मार्केट में कैसे पड़ता है, ये डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए ताकि आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। मैंने पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एनालिसिस क्यों करते हैं और सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, शेयर मार्केट को कितने सेक्टर में बांटा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्टर एनालिसिस करने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एनालिसिस क्यों करते हैं और एज ए इन्वेस्टर आपको इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने गांव में देखा होगा एक किसान एक सीज़न में डिफरेंट टाइप्स के फसल उगा सकते हैं। जैसे विंटर में गेहूं, बाजरा, मक्का, डिफरेंट टाइप्स के दाल और भी बहुत कुछ उगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके गांव में दो किसान हैं, ए एंड बी। किसान ए अपने खेत में सिर्फ गेहूं उगाता है, किसान बी अपने खेत में गेहूं के साथ साथ थोड़ा मक्का और थोड़ा दाल भी उगाता है। मान लीजिए किसी साल मौसम की वजह से गेहूं का खेती खराब हो गया या गेहूं बहुत सस्ते में बिका, तो किस किसान को ज़्यादा नुकसान होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, किसान ए को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि किसान ए ने सिर्फ गेहूं की खेती किया है। लेकिन किसान बी को थोड़ा गेहूं में नुकसान तो होगा लेकिन उसका भरपाई दाल और मक्का से हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में खेती यानी एग्रीकल्चर एक सेक्टर है और डिफरेंट टाइप्स के अनाज स्टॉक्स है। इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एक ही सेक्टर या एक ही तरह के कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे ज़्यादा फायदा भी हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्या आपको पता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन प्रिंसिपल है, डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। इसलिए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स यानी डिफरेंट टाइप्स की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने का रिस्क उनका कम हो जाए। अब हम समझेंगे शेयर मार्केट को कितने सेक्टर में बांटा गया है। शेयर मार्केट को डिफरेंट सेक्टर में बांटने का सबसे यूजफुल मेथड है ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, GICS। GICS को 1999 में MSCI, मॉर्गन स्टैनली, कैपिटल इंटरनेशनल और S&P ने तैयार किया था। एज पर GICS यानी ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन शेयर मार्केट को 11 इंडस्ट्री में बांटा गया। एनर्जी, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर्स, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड रियल इस्टेट। एनर्जी सेक्टर ऐसी कंपनी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड बिजनेस में या जो कंपनी कोल या इथेनॉल बनाती है, ऐसी कंपनी को एनर्जी सेक्टर में रखा गया। मटेरियल सेक्टर ऐसे कंपनी जो डिफरेंट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होने वाली वस्तु बनाती है, जैसे केमिकल्स, कंटेनर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर हेवी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी जैसे एयरलाइंस, रेल रोड्स एंड लॉजिस्टिक कंपनीज को इंडस्ट्रियल सेक्टर में रखा गया। यूटिलिटीज सेक्टर इलेक्ट्रिकल पावर बनाने वाली कंपनी, उसे ट्रांसमिट करने वाली एंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी को यूटिलिटीज सेक्टर में रखा गया है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिकल सोर्स को भी यूटिलिटीज सेक्टर में रखा गया है। हेल्थ केयर सेक्टर, इस सेक्टर में ऐसे कंपनी को रखा गया जो मेडिसिन बनाती है या सर्जिकल टूल्स बनाती है। फाइनेंशियल सेक्टर, इस सेक्टर में ऐसे कंपनी को रखा गया जो मनी हैंडल करती है, जैसे बैंक्स, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकरेज हाउस। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर ऐसी वस्तु और सेवा जो कस्टमर के फाइनेंशियल स्टेटस में डिपेंड करता है, जैसे लग्जरी कार, लग्जरी गुड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर ऐसी वस्तु और सेवा जो कस्टमर के फाइनेंशियल स्टेटस में डिपेंड बिल्कुल नहीं करता बल्कि ये सबकी ज़रूरत है, जैसे फूड कंपनी हो गया, बेवरेजेस, टोबैको इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसे कंपनी जो या तो सॉफ्टवेयर बनाती है या सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसे कंपनी जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर ऐसे कंपनी जो टेलीफोन, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है।
रियल इस्टेट सेक्टर, ये कंपनी जो न्यू प्रोजेक्ट्स बनाती है और उसे मैनेज करती है। आज के वीडियो में हमने सीखा सेक्टर्स क्या होता है, सेक्टर एनालिसिस क्यों करते हैं, इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं, सेक्टर कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव हो सके, क्योंकि हमारे देश में स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।